नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं ऐसी जिन जो सारा दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी, आपको सारा दिन अपडेट उन खबरों पर मिलती रहेगी, या फिर कौन कौन सी खबरें कल जिन पर विशेष तौर पर चर्चा हुई, उन सब पर एक नज़र डालेंगे। देखिए अमर उजाला क्या लिखता है, ओमिक्रॉन की सबसे पहले जिक्र करेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट जो आया है, हालांकि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर जैसी रही है वो सबने देखी है, लेकिन नए वेरिएंट ने कहीं ना कहीं जो दहशत है वो फैला दी है। तो ओमिक्रॉन को लेकर के हर दिन आपको अपडेट मिल रही है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर जो खबरें हैं वो टीवी पर देखें, उन सभी में आपको सभी अपडेट पहुंच रही है। ओमिक्रॉन की सबसे पहले बात करेंगे। ओमिक्रॉन भारत पहुंचा, कर्नाटक में 2 केस और संपर्क में आए जो 5 हैं और भी संक्रमित। ये अमर उजाला लिखता है, जिसमें आपको बताएं कि 66 और एक 46 साल के 2 मरीजों में मिला कोरोना का नया स्वरूप। केंद्र सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। एक 66 और एक 46 साल के 2 मरीज कर्नाटक में, और हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताती हूँ आपको कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी है। कर्नाटक के 66 और 46 साल के 2 व्यक्तियों में इसकी पुष्टि हुई है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि बेंगलुरु में डॉक्टर्स 46 वर्षीय इस मरीज के संपर्क में आने वाले 3 और उनके संपर्क में आने वाले 2 लोग भी संक्रमित हैं। इस मरीज की विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। यानी कि इसमें ओमिक्रॉन जिस तरह से ये जो नया वेरिएंट आया है उसकी दस्तक वो दे चुका है और कर्नाटक में 2 केस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी डराने वाली भी बात है, क्योंकि अभी पिछले जो कोरोना के केसेस थे उनसे या फिर उनसे देश पूरी तरह से कोरोना से, पिछले टाइम में जो कोरोना आया था तो उसमें देश पूरी तरह से उभरा नहीं था कि नए वेरिएंट ने और जो दहशत है वो लोगों में बैठानी शुरू कर दी है। इसी को लेकर के देश में प्रवेश के जो रास्ते हैं उन पर निगरानी विशेष तौर पर रखी जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर के एयरपोर्ट और जो बंदरगाह हैं उनमें अधिकारियों के साथ में बैठक की है, और ये बैठक है ताकि देश में जो प्रवेश के रास्ते हैं उन पर वायरस की जो निगरानी है वो ठीक तौर पर की जा सके। अब आवाजाही को लेकर भी एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या आप बस स्टैंड, सभी जगह पर इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको खास तौर पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और साथ ही साथ जो ये देखा जाएगा कि किसी में जो कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं है, इसकी पूरी तरह से जांच होगी हर स्टेशन पर। इस पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट वाले ज़िलों में बनेंगे कोविड अस्पताल। ये भी खबर बड़ी है। ओमिक्रॉन को लेकर के उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के तहत एयरपोर्ट वाले जिलों में एक कोविड अस्पताल चिन्हित करके उन्हें विदेश से आए यात्रियों के आइसोलेशन के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो हालांकि जो ओमिक्रॉन है इसको लेकर के लोग डर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। अब मास्क पहनना, जो लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी इस बीच में कि अब कोरोना जा चुका है, तो इसको लेकर के बहुत सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र, जैसे कि पहले सैनिटाइज़र ज़्यादातर लोग अपने पॉकेट में रखते थे, अपने पास रखते थे, तो वो, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी से शुरू कर दें अगर जो लापरवाही बरत रहे हैं। इसका विशेष तौर पर ध्यान, क्योंकि सतर्कता अगर नहीं बरतेंगे तो इसका संक्रमण ऐसे ही बहुत जल्दी फैलेगा। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में समाधान ढूंढे, नहीं तो हम टास्क फोर्स बना देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जिस तरह से जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो स्थिति है, जो गंभीर स्थिति है, उसको लेकर के फटकार लगाई गई है। तो इसको लेकर के क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में बने रहने पर नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र को 24 घंटे में समाधान ढूंढने का अल्टीमेटम दिया है, और इसी को लेकर के सुनवाई भी होगी। आज सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि शीर्ष अदालत ने कहा शुक्रवार को कि प्रदूषण कम करने की योजना लेकर के आए, नहीं तो हम टास्क फोर्स बना देंगे। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए,
फिर कुछ और विकल्प ढूंढा जाएगा। हम सरकार चलाने के लिए किसी और को नियुक्त कर देंगे। यानी कि जो गंभीर स्थिति है प्रदूषण की दिल्ली में, उसको विशेष तौर पर ध्यान रख करके ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आज इसमें सुनवाई भी होगी। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। और क्योंकि प्रदूषण की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है दिल्ली में, प्रतिदिन आपको इसकी अपडेट मिलती रहती है और हर दिन इस पर नज़र भी बनी रहती है। ये रही अमर उजाला की बात हुई है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे उत्तराखंड का, जिसके लिए विशेष तौर पर तैयारियां चल रही हैं। और ख़ुद सीएम धामी ने, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, उन्होंने जो स्थल है वहाँ पर जाकर के जायज़ा लिया कि किस तरह से वहाँ पे कोई जो व्यवस्थाएं हैं उनमें चूक न रह जाए। अब उसमें क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे 4 दिसंबर, यानी कि कल 4 दिसंबर का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत ऊर्जा क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सीएम पुष्कर सिंह धामी 90 के दशक से अधूरी पड़ी हुई जो 120 मेगावाट की जो 82 जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यानी कि बड़ी सौगात मिलने वाली है। और यमुना नदी पर बनी इस परियोजना पर बिजली उत्पादन शुरू हो जाने से प्रदेश की जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें 120 मेगावाट की वृद्धि होने जा रही है और इससे राज्य के 353 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होगी। यानी कि कल सीएम और पीएम दोनों ही वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 18,000 करोड़ से ज़्यादा की जो अलग अलग विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो ये जो दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बहुत अहम है कल उत्तराखंड का दौरे पर। इसको लेकर के हमने आपको लगातार अपडेट भी दी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, उनको लेकर भी आपको बराबर अपडेट मिलती रहती है। और इसको लेकर भी हमने आपको पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और इसी को लेकर के विशेष तौर पर तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर। तो ये खबर इसमें दी हुई है। दूसरी अगर नवभारत टाइम्स की ये बात कर रही हूँ मैं, जिसमें ये खबर फ्रंट पेज पे ही है, क्योंकि कल पीएम का दौरा होगा। अब देखिए कई देशों में फिर लग रही हैं पाबंदियां। हालांकि लोगों के मन में अब ये भी सवाल आ गया है, क्योंकि नया जो वेरिएंट है कोरोना का, उसको लेकर के लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। लेकिन अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है अभी फिलहाल वैसी नहीं आई है और कहा भी गया है, कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो कह रही हैं कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, सतर्कता बरतेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमें सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन अभी फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। और उसमें कहा जा रहा है कोरोना के डेल्टा स्वरूप में यूरोप में संक्रमण के मामले बढ़ने और ओमिक्रॉन स्वरूप को लेकर के चिंताओं के बीच में दुनिया के कई देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने अलग अलग तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। जैसे टीकाकरण जो अभियान है उसको भी तेज कर दिया है। यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी जल्द से जल्द लगवा लें, इसकी कोशिशें लगातार अलग अलग देशों में की जा रही हैं। यूनान की बात करें तो यूनान में टीका लेने से मना करने वाले जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उन लोगों को अपनी पेंशन के 1/3 भाग से अधिक राशि जुर्माने के रूप में भुगतान करना पड़ सकता है। यानी ये उन लोगों के लिए है जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और टीका लेना बेहद ज़रूरी है। अगर वो मना करते हैं कोरोना का टीका लेने से तो ये उनके लिए है। साथ ही साथ टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पूर्व में कर्फ्यू और शराब की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इस बार राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अधिक से अधिक लोगों से टीका लगवाने का आह्वान कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश कोविड-19 और नए स्वरूप के खिलाफ कदम उठाना जारी रखेगा। पाबंदी और लॉकडाउन तो नहीं लगाए जाएंगे। देखिए जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि जो लॉकडाउन है वो अभी नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन हाँ टीकाकरण, बूस्टर खुराक लेने और जांच बढ़ाने आदि के कदमों पर जोर दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लें, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसको अगर रोकना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन के मामले में आपको इस बात की अपडेट पहले भी हम दे चुके हैं कि यूपी, अगर अपने देश की बात करें तो यूपी सबसे आगे रहा है। सबसे ज़्यादा डोज और सबसे जल्दी वो यूपी में लगाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की बात करें
तो सुप्रीम सख्ती के बाद में दिल्ली में आज से सभी स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि चलती रहेंगी बच्चों की, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो अभी फिलहाल के लिए बंद है, अगले आदेश तक के लिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदुस्तान लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण काबू करने के लिए 24 घंटे में सुझाव देने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। कोर्ट की सख्ती के बाद में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से ही सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चों में भी जल्दी से जल्दी ये जो संक्रमण है वो फैलने का डर है। तो इसी को लेकर के अभी से ही जो सतर्कता है वो बरतनी शुरू हो गई है। इसी के लिए जैसे ही सख्ती पेश आई सुप्रीम कोर्ट की, तो तुरंत जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया। और फिलहाल जब तक अगला आदेश नहीं हो जाता है तब तक ये स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं, और बच्चे हों बुजुर्ग हों, जैसे कि पहले हमने कोरोना के वक्त में देखा था कि बच्चों और बुजुर्गों में बहुत जल्दी ये संक्रमण की पुष्टि हो रही थी। तो इसी को लेकर के अभी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी में अभी फिलहाल अगले आदेश तक के लिए जो स्कूल है दिल्ली के, उनको बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब बारिश पर बारिश की एक बार बात कर लेते हैं। हल्की बारिश से राजधानी का पारा गिर गया है। कल की अगर बात करें तो कल भी जो नोएडा का मौसम था और दिल्ली एनसीआर में वो भी थोड़ा सा ठंडा रहा, बूंदाबांदी भी हल्की फुल्की देखी गई थी। अब जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली में गुरुवार को कई जगह पर हल्की फुल्की बारिश हुई। पालम की बात करें, पालम और आया नगर में सबसे ज़्यादा 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पर लोधी रोड, आया नगर और पीतमपुरा समेत जो कई जगह हैं उन पर 1 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। यानी कि बारिश के बाद में शुक्रवार को और तापमान गिरने के आसार हैं। आज के बाद और थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यानी कि हल्की बारिश से कहीं ना कहीं ठंड तो बढ़ ही जाती है और तापमान गिर सकता है मौसम विभाग के अनुसार, और कहीं ना कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ ठंड। खासकर दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो पेश आएंगी अब, क्योंकि सर्दियों का वक्त है और दिन प्रतिदिन जो सर्दियां हैं वो अपना असर दिखाएंगी और तापमान जो गिरेगा तो उससे ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किलें, कोहरा बढ़ेगा, तापमान गिरेगा, कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो आवाजाही है उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आवाजाही बाधित होगी। और बारिश की वजह से ही बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, हवा गंभीर, ऐसा इसमें लिखा गया है। देखिए आसमान में धुंध की चादर और बादल छाए रहने के साथ में बृहस्पतिवार को बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद धुंध के साथ में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि धुंध के साथ में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। यानी धुंध बढ़ी जब, तो पॉल्यूशन में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। हालांकि इसको लेकर के मैंने अभी बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और आज इसको लेकर के सुनवाई भी होने जा रही है। और शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानसभा चुनावों की तैयारियां हैं, इसको लेकर के वाद विवाद संवाद आप सारी बातें सुनते ही हैं, हर रोज़ अपडेट लेते हैं। फिलहाल जो टॉप न्यूज़ हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज इन सारी खबरों पर सारा दिन ध्यान केंद्रित रहेगा और आपको जो पल पल की खबर है, पल पल की अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।